इसराइल और हमास में जारी जंग में शिद्दत आ गई। मकबूजा फ़लस्तीन के मैसूर इलाका गजा पट्टी में मुजामती तंजीम हमास के अस्करी विंग अल-क़िस्साम ब्रिगेड के जंगजूओं ने इसराइली फ़ौजी अड्डे पर हमला कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक अल-क़िस्साम ब्रिगेड ने गजा की पट्टी के शुमाल में इसराइली फ़ौजी अड्डे ज़ैकुम पर हमला किया। अल-क़िस्साम ब्रिगेड के जंगजू समंदर के रास्ते इसराइली फ़ौजी अड्डे पर हमला आवर हुए। अल-क़िस्साम के जंगजूओं ने इसराइली फ़ौजी अड्डे की ईंट से ईंट बजा दी। जंगजूओं के हमले में कई इसराइली फ़ौजी हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए, जबकि जंगजूओं ने मुतादिद फ़ौजी गाड़ियों और टैंक भी तबाह कर दिए। इसराइली फ़ौज की जानिब से ज़ैकुम फ़ौजी अड्डे के नज़दीक मुज़ाहमतकारों की मौजूदगी की तस्दीक की गई। इसराइली फ़ौज के मुताबिक मुज़ाहमतकार समंदर के रास्ते तेज़ कर ज़ैकुम फ़ौजी अड्डे के करीब पहुंचे। इसराइली मीडिया ने भी ज़ैकुम के करीब फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों की मौजूदगी की खबर देते हुए कहा कि वाक़े की तहकीकात जारी है। अल-क़िस्साम ब्रिगेड के जंगजूओं की जानिब से खान यूनिस में इसराइली फ़ौज के 2 यूनिट्स पर भी कामयाब हमला किया गया। हमले में मुतादिद इसराइली फ़ौज हलाक और ज़ख्मी हो गए, जबकि कई इसराइली फ़ौजी गाड़ियाँ भी तबाह कर दी। गजा में इसराइली जारियत के जवाब में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों ने अपनी जवाबी कार्रवाइयाँ तेज़ करते हुए इसराइली फ़ौज की ज़ेर इस्तेमाल इमारत भी तबाह कर दी। इमारत तबाह होने से इसराइल को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा और कई इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। दूसरी जानिब गजा में इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमले जारी, सहयोनी बमबारी से मज़ीद 90 फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतादिद ज़ख्मी हो गए। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में इमदाद के मुंतज़िर बेघर फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग के नतीजे में 6 अफराद शहीद जबकि 83 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक रफ़ा में अक़वाम मुत्तहिदा के गज़ाई इमदाद की तक़सीम के मरकज़ पर इसराइली बमबारी के बाद बेघर फ़लस्तीनियों पर गोलियाँ बरसाई गई। सहयोनी फ़ौज के हमले में अक़वाम मुत्तहिदा की ज़िली तंजीम UNRWA का एक एहलकार भी शहीद हो गया। ख्याल रहे कि गजा में गुज़िश्ता बर्स 7 अक्टूबर से जारी इसराइली वहशियाना हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 31,272 से तजावुज़ हो चुकी है, जबकि 73,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइल हमलों में शहीद और ज़ख्मी होने वालों में निस्फ से ज़ायद तादाद सिर्फ बच्चों और ख़वातीन पर मुश्तमिल है। दूसरी जानिब तर्जुमान हमास डॉक्टर खालिद कदूमी ने कहा कि मस्जिद अक्सा की बेहरुमती हुई है तो दोबारा इसराइल के खिलाफ तूफान लाएंगे। हमास के तर्जुमान खालिद कदूमी ने कहा कि हमास की तरफ से मुज़ाहमत का सिलसिला जारी है। एक तरफ जंगबंदी की बातें तो दूसरी तरफ इसराइल दरिंदे मस्जिद अक्सा की बेहरुमती की बातें कर रहे हैं। डॉक्टर खालिद कदूमी का कहना है कि अमेरिका कहता कुछ और है और करता कुछ और है। एक तरफ जंगबंदी और दूसरी तरफ मुनाफकत की बातें जारी हैं। डॉक्टर खालिद कदूमी ने कहा कि रफ़ा क्रॉसिंग को खोलना बहुत ज़रूरी है। गजा में मासूम बच्चे चारा खाने पर मजबूर हो गए। 2-3 माह की बात है, हमें गजा की अवाम का हौसला नहीं टूटने देना चाहिए। इन्होंने कहा कि दुश्मन भूख के हथियार को आखिरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका की जानिब से इसराइल पर जोर दिया गया कि गजा में इंसानी इमदाद एहलकारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। 8 अमेरिकी सेनेटर्स में भी इसराइल को अल्टीमेटम देने के लिए सदर जो बाइडन को ख़त लिख दिया गया। ख़त में जोर दिया गया कि इसराइल से मुतालबा किया जाए कि गजा में इमदाद की फराहमी बढ़ाई जाए, वरना अमेरिका की फ़ौज इमदाद से महरूम हो जाएगी। इधर इसराइली फ़ौज का कहना है कि गजा पर ज़िमनी हमले से कबल रफ़ा में फंसे 14 लाख से ज़ायद बेघर फ़लस्तीनियों को गजा के मरकज़ में इंसानी जजीरे पर मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। उर्दन की मलका रानिया का कहना है कि इसराइल ने सिर्फ एक मरतबा 7 अक्टूबर देखा, फ़लस्तीन 156 बार इसराइल 7 अक्टूबर झील चुके हैं। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में मलका रानिया ने कहा कि बमबारी के साथ इमदाद तबाही और बर्बादी और कत्ल आम को नहीं रोक सकती। गजा में जंग फौरी रोकनी चाहिए। इन्होंने कहा कि गजा में लोगों को जिंदगी की बुनियाद ज़रूरत से महरूम करने का जिम्मेदार इसराइल है। मलका रानिया का कहना था कि फ़लस्तीन को भूखा प्यासा रखना इसराइल का पैदा करदा अलमिया है। इसराइल जो कुछ कर रहा है इसकी वजह से फ़लस्तीनी इसराइल से नफरत करते हैं।